दोस्तों, हर कोई जन्म से ही स्मार्ट नहीं होता। डेविड मार्केनी द्वारा यू आर नॉट सो स्मार्ट इस किताब का पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अब शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 2 की। स्मार्ट नहीं हो तो अब बन जाओगे। तो दोस्तों, अगले पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्रांड वफादारी। आप उन चीजों को पसंद करते हैं जो आपके पास है, क्योंकि आप अपनी आत्म भावना की रक्षा के लिए अपने पिछले विकल्पों को तर्क संगत बनाते हैं। इसे ब्रांड लॉयल्टी कहा जाता है। प्राधिकरण की ओर से तर्क। जब आप कुछ लोगों की राय को उनकी स्थिति या प्रशिक्षण की योग्यता के आधार पर दूसरों से बेहतर मानते हैं तो आप अधिकार से बहस कर रहे हैं। अज्ञात से तर्क। अज्ञानता का तर्क तब होता है जब आप यह तय करते हैं कि कोई चीज सच है या गलत है, क्योंकि आप इसके विपरीत सबूत नहीं पा सकते हैं। आप नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, इसलिए आप मान लेते हैं कि कोई भी स्पष्टीकरण उतना ही अच्छा है जितना दूसरा। द स्ट्रॉ मैन पॉलिसी। जब आप किसी व्यक्तिगत या किसी अधिक सार्वजनिक और अमूर्त चीज के बारे में बहस में पड़ जाते हैं तो आप कभी कभी एक ऐसे चरित्र का निर्माण करने का सहारा लेते हैं जिसका खंडन करना, बहस करना और असहमत होना आपके लिए आसान होता है। या आप एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जो दूसरा व्यक्ति भी नहीं करता है, सुझाव देना या बचाव करना। जब भी कोई के साथ हमला शुरू करता है तो आप कह रहे हैं कि हमें बस ऐसा करना चाहिए या हर कोई जानता है। आप शर्त लगा सकते हैं कि एक स्ट्रॉ मैन आ रहा है। विज्ञापन होमिनम भ्रांति। जब आप यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस आधार पर गलत है कि वह व्यक्ति कौन है या वह किस समूह से है, तो आपने विज्ञापन गृह भ्रम किया है। द जस्ट वर्ड पॉलिसी। जब आप किसी ऐसी स्थिति के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आप आशा करते हैं कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, तो आप पीड़ित को दोष देते हैं, इसलिए नहीं कि आप एक भयानक व्यक्ति है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप विश्वास करना चाहते हैं कि आप उसी भाग्य से बचने के लिए काफी चतुर हैं। कल्पना में बुरे लोगों का हारना और अच्छे लोगों का जीतना आम बात है। आप दुनिया की इसी तरह देखना चाहेंगे, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष। मनोविज्ञान में यह मानने की प्रवृत्ति कि वास्तविक दुनिया इसी तरह काम करती है, न्यायपूर्ण दुनिया की भ्रांति कहलाती है। आप चाहते हैं कि दुनिया निष्पक्ष हो, इसलिए आप ऐसा होने का दिखावा करते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का खेल। सार्वजनिक वस्तुओं का खेल दंड के माध्यम से विनियमन या सुझाव देता है कि आलसियों को हतोत्साहित करता है। अल्टीमेटम गेम। जब कोई सौदा करने की बात आती है तो आप अपना निर्णय अपनी स्थिति के आधार पर लेते हैं। व्यक्तिपरक मान्यता। आप स्पष्ट बयानों और भविष्यवाणियों पर विश्वास करने के इच्छुक हैं, खासकर यदि वे सकारात्मक हैं और आपको व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। किसी के बारे में अपील करने के लिए डिजाइन किए गए अस्पष्ट बयानों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति को फोरर प्रभाव कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिक इस घटना की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं कि क्यों लोग बायोरिदम, इरिडोलॉजी और फ्रेनोलॉजी जैसे छन्न विज्ञान या ज्योतिष, अंक शास्त्र और टैरो जैसे रहस्यवाद के लिए गिर जाते हैं। होरर प्रभाव एक बड़ी घटना का हिस्सा है जिसे मनोवैज्ञानिक व्यक्तिपरक सत्यापन के रूप में संदर्भित करते हैं, जो यह कहने का एक शानदार तरीका है कि जब बातचीत का विषय आप होते हैं तो आप सुझाव के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं। पंथ उपदेश। संप्रदाय आपके जैसे लोगों द्वारा ही आबाद है। पंथों पर शोध से पता चलता है कि आप आमतौर पर किसी विशेष कारण से शामिल नहीं होते हैं, आप उनमें वैसे ही शामिल हो जाते हैं जैसे आप किसी सामाजिक समूह में आते हैं। ग्रुप थिंक। सर्वसम्मति तक पहुंचने और टकराव से बचने की इच्छा प्रगति में बाधा डालती है। किसी समूह को अच्छे निर्णय लेने के लिए उन्हें असहमति की अनुमति देनी होगी और सभी को यह विश्वास दिलाना होगा कि वे दंड के जोखिम के बिना अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं।
सच्चा समूह विचार 3 स्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अलगाव और एक महत्वपूर्ण निर्णय के लिए समय सीमा। जब समूह निर्णय लेने के लिए एकजुट होते हैं तो अजेयता का भ्रम पैदा हो जाता है, जिसमें हर कोई एकजुटता में सुरक्षित महसूस करता है। आप अन्य लोगों के विचारों को तर्क संगत बनाना शुरू कर देते हैं और अपने विचारों पर पुनर्विचार नहीं करते। आप समूह की एकजुटता को सभी नुकसानों से बचाना चाहते हैं, इसलिए आप संदेह को दबा देते हैं, आप बहस नहीं करते हैं, आप विकल्प पेश नहीं करते हैं, और क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है, समूह का नेता गलत तरीके से मान लेता है कि हर कोई सहमत है। अलौकिक विमोचनकर्ता एक अलौकिक रिलीजर एक उत्तेजना का एक अतिरंजित संस्करण है, जिसके लिए एक मौजूदा प्रतिक्रिया प्रवृत्ति होती है या कोई उत्तेजना जो उस उत्तेजना की तुलना में अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करती है, जिसके लिए यह विकसित हुई है। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 3 और भी आने वाला है इस बुक समरी का, तो जरूर देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।